Hello guys, welcome to your own channel Study with your friend. Today I will discuss some questions related to indices. This is our part 2. I have already uploaded part 1. If you haven't seen the part 1, firstly see that video because questions will not be get cleared until you see that video. I will upload the link of part 1 in the description box. So let's start our topic. ये कुछ इंडिसेस के ऐसे क्वेश्चंस लाया हूँ जिसमें आपका पूरा कंसेप्ट जो इंडिसेस का क्लियर हो जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़े इजी भी होंगे थोड़े टिपिकल भी होंगे। हमको दिया 4 की पावर 2m इज इक्वल टू √316 -6/n इसकी पावर है इज इक्वल टू √8 की पावर 2। इन्होंने हमको कहा है इसमें फाइंड करो m और n की वैल्यूज। फाइंड m एंड n। इन्होंने हमको m और n की वैल्यूज फाइंड करने को कहा है, तो आइए हम करते हैं। सो अब देखो ये जो टर्म ये है वो इसके इक्वल है, ये वाली टर्म के, और ये टर्म इसकी इक्वल है, तो ये टर्म इसकी इक्वल भी हो सकती है। मतलब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मतलब कि a इज इक्वल टू बी दिया हुआ है हमको, b इज इक्वल टू सी दिया हुआ है हमको, तो जो b की पावर b इज इक्वल टू सी है, मतलब c की जो वैल्यू है वो b की भी वैल्यू है, और जो b की वैल्यू है वो a की वैल्यू है, तो मतलब a की वैल्यू c के बराबर होगी। सो सेम इधर ही लगेगा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 की पावर 2m इज इक्वल टू √a की पावर 2। मैंने ऐसे ही क्यों लिखा, इसको इसके साथ क्यों इक्वल रखा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ना ही यहाँ पे कोई m की वैल्यू ना ही कोई यहाँ पे n की वैल्यू है, तो मैं यहाँ से आराम से m की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। सेम केस इधर मैंने लिख दिया 4n, सेम केस इधर 4n क्या, मैं इसको इसके इक्वल रख लूँगा, तो √16 -6/n इज इक्वल टू √8। ठीक है, 4m का ये और 4n का ये। तो आइए करते हैं सॉल्व इसको। 4 की पावर 2m है, इसको मैं सिंपल फॉर्म में ले आता हूँ, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 × 2m। 2 की पावर 2 होती है और ये पहले हमारे पास 2m दिया हुआ है, तो मैंने इसमें एक तरह का सीधा पावर लो यूज़ कर दिया। तो √8 है, √8 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा 8 आएगा, सिंपल। तो 2 की पावर 2 × 2m 4m इज इक्वल टू 2 की पावर 3। नाउ बेस आर इक्वल, बेस दोनों इक्वल में, मतलब यहाँ पे और बेस सेम है, तो मैं कंपेयर कर देता हूँ। कंपेयर बेस बोथ साइड्स वी गेट 4m इज इक्वल टू 3। मैंने कंपेयर कर दी तो पावर मेरे पास आ गई 4m इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 3/4 इज द आंसर। अब हमारे पास सिर्फ m की वैल्यू आई है, अब हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो तो हमारे पास ये है 316 की पावर -6/n। तो याद रखना जब भी कोई भी रूट दिया हो वो उसका 1/2 में पावर बन जाती है। फॉर एग्जांपल से कोई ऐसे m है और उसकी कोई भी रूट ऐसे n दिया हुआ है, तो इसकी ये 1/n हो जाएगा। जो इसका मतलब पावर है वो रेसिप्रोकल में हो जाएगी जो इसका रूट दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल से मैंने 4 ले लिया और उसका 5 उसका रूट है, तो देखते हैं, तो ये बनेगा 4 की पावर 1/5। सेम कंसेप्ट आपने इसमें लगाना है, तो देखते हैं कैसे। तो ये 16 है, तो मैंने इसको 16 लिख लिया, और ये हमारे पास -6/n दिया हुआ है, और ये अब 3 है, तो मैं इसको 1/3 लिख लूँगा, और ये तो मल्टीप्लाई होना है क्योंकि ये पावर लो में है, और इज इक्वल टू मैंने 8 के बराबर, जो अभी मैंने यहाँ पे ऐसे निकाला सेम है ये, तो 16 है। तो इससे ये कट हो गया, ये 16 -2n इज इक्वल टू 8। तो मैं इसको दोनों को 2 की फॉर्म में ले आता हूँ, ये 2 है, तो 2 की पावर 4 इंटू -2/n इज इक्वल टू 2 की पावर 3। इसके बाद 2 की पावर -8/n इज इक्वल टू 2 की पावर 3। 2 की पावर -8/n इज इक्वल टू 2 की पावर 3। कंपेयर बेस बोथ साइड सेम, कंपेयर बेस बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या है -8/n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू -8/3। ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास m की वैल्यू भी आ गई और n की वैल्यू भी आ गई।
तो कितना इजी है, बस आपको इक्वेट करना आना चाहिए कि आप कैसे इक्वेट करते हो उस क्वेश्चन को। तो आइए इसके बाद एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सेम इसी पे थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड है। आप खुद भी सॉल्व कर कर देखना इस क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करके। हमको दो इक्वेशंस दी हुई हैं और हमको इसमें कहा है फाइंड एक्स और वाई। हमको इसमें एक्स और वाई फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं फाइंड। पहले ना, अब देखो इसमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, आपको दो टर्म्स दी हुई हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें भी एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है और इसमें भी एक्स वाई की। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने ना दो इक्वेशंस बना लेनी है, फिर उसको हम इक्वेट करेंगे, फिर आपका एक्स और वाई वैल्यू आ जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसे। अभी √32 है, मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कहा था, कोई भी, अब ये अकेला रूट है, इस पर कोई दिया नहीं हुआ, तो जब भी अकेला हो ना उसका मतलब 2 होता है, मतलब 2 तो 32 है। 32 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स तो दिया ही हुआ है अपॉन 1 इंटू 1/2, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो डिवाइड 2 की पावर y + 1 = 1। ये हमारी एक, अभी हम एक सॉल्व करेंगे और इसके साथ दूसरी, और अब हम ये सॉल्व करेंगे। एंड अब ये 8y दिया हुआ है -16, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ 2, 8 - x = 0। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो 32 क्या होता है, 5 होता है, 2 की पावर 5 होता है, तो मैं इसको 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। और हमको x भी दिया हुआ है और 1/2 भी दिया हुआ है इनटू में, और डिवाइड 2 की पावर y + 1। हमेशा ना आप सिंपल टर्म्स में लाने की कोशिश किया करो ताकि आसान हो जाए क्वेश्चन। और हमको पता है डिवाइड दिया हुआ है, तो कोशिश करेंगे हम बेस सेम हो जाए ताकि हम इसको माइनस कर दें पावर्स को, और फिर हम अपना आंसर ले लें। एंड अब इसको भी मैं 2 की फॉर्म में ले आता हूँ। 2 की पावर 3y हो जाएगा। 2 की पावर 3 होता है और ऊपर y दिया ही हुआ है, तो पावर लो से में 3 × y 3y माइनस ये 2 की पावर 4 × 8 - x/2। 2 की पावर 4 × 8 - x, ठीक। अब इसमें कुछ नहीं कट रहा, तो क्या बच 5x/2 डिवाइड, अब ये क्या हमारे पास 2y + 1 = 1। एंड यहाँ पे क्या हमारे पास 2 की पावर 3y माइनस 2 की पावर, ये से ये कट गया, तो क्या बचा हमारे पास 2 8 - x = 0। तो क्या है हमारे पास, अब ये देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बेस सेम है, तो पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे भी बेस सेम, पहले मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। अब ध्यान रखो, अब देखो यहाँ पे ऐसी टर्म दी हुई है, यहाँ पे डिवाइड था, तो ये 1 है। 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ ना। 1 क्या होता है हमारे पास, 2 की पावर 0, मतलब किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर आता है 1। तो मैं इसको 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ मैं ऐसा, कि मैं इक्वेट कर सकूँ दोनों को, क्योंकि बेस सेम हो जाएंगे, फिर मैं उसको इक्वल रख दूंगा, मेरे पास एक्स और वाई की एक इक्वेशन बन जाएगी। इसमें भी मैं ऐसे करूँगा, तो देखते हैं। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 5x/2 - y + 1 = 2 की पावर 0 लिख दी मैंने। एंड यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं, जो ये माइनस है ना, ये मैं इधर जाके प्लस में कर दूंगा। देखो माइनस तो इधर जाके प्लस में हो ही सकता है, तो मैंने कैसे लिख दिया 16 - 2x, ये माइनस का था, यहाँ पे होकर प्लस में हो गया, तो मैं यहाँ से तो यहाँ पे निकाल दूंगा। देखो अब यहाँ पे बेस सेम हो गई, = में मैं यहाँ पे लिखूँगा कंपेयरिंग बेस बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या है, ये हमने इधर कंपेयरिंग बेस बोथ साइड्स कर दिया, तो हमारे पास टर्म है ये तो मैंने यहाँ पे कंपेयरिंग बेस बोथ साइड्स कर दिया। इसका मतलब क्या है, पावर्स इक्वल हो जाएंगी।
एंड तो भाई इसका एलसीएम लेते हैं। ये पूरा एक टर्म दी हुई है, इसमें 1, तो एंड तो इसके बाद इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3y + 2x = 16। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। यहाँ से हमारी एक इक्वेशन आएगी, ये 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में तो 0 हो जाएगा, तो 5x - 2y - 2 = 0 एंड 3y + 2x = 16। ये हमारी नंबर 2 इक्वेशन है, ये हमारी नंबर 1। अब हमको ऐसा करना है, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है। इक्वेट का मतलब कैसे है, क्या है कि जैसे एक टर्म को ना आप इक्वल कर दो, आप ना एक टर्म को इक्वल कर दोगे तो आपके पास सिर्फ एक टर्म रह जाएगी। मतलब जैसे मान लो या तो आप y की टर्म इक्वल कर दो पूरी, या आप x की टर्म पूरी इक्वल कर दो। जब इक्वल हो जाएगी तब दूसरी वो कट जाएगी। अभी मैं काट के दिखाऊंगा, और जब दूसरी टर्म रह जाएगी वो आप उससे सॉल्व करके आपकी x या y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं, 5x - 2y - 2 = 0, 2x + 3y - 16 = 0। ये प्लस का 16 मैं इधर जाके माइनस का 16 ले आया, ये माइनस माइनस ये प्लस, ये यहाँ पे कट हो गया। नहीं अभी कट नहीं हुआ, सॉरी, ये कट नहीं हुआ। अभी हमने इसकी इक्वेशन बनानी है। मैंने आपको बताया था, इसको किसी साथ मल्टीप्लाई करो कि कोई टर्म सेम आ जाए। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ विद, मैं एक बार x की कर देता हूँ इक्वल, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 साथ, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ। तो देखते हैं, 5 × 2 10x - 4y - 4 = 0, और यहाँ पे क्या हुआ, 10x + 15y - 80 = 0। फुल टर्म को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने इक्वेशन कर दी ना इक्वल, ये वाली x की टर्म कट गई ना, तो प्लस का ये होता है और ये माइनस का प्लस माइनस माइनस, ये टर्म पूरी कैंसिल हो गई। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 19y और ये प्लस माइनस माइनस -76 = 0, -19y, ये प्लस का होगा, सॉरी ये प्लस का है ना, पॉजिटिव है। तो ये माइनस का 76 इधर, और y = 4, y हमारी 4 वैल्यू आ गई। अब जो y 4 आई है वो आप इस इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इसको इक्वेशन 3 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो, क्योंकि 1 और 2 तो ये है। तो मैं इसको चाहे इक्वेशन नंबर 3 में दे दूँ, चाहे इक्वेशन नंबर 4 में दे दूँ, मेरी मर्जी। तो आप इक्वेशन नंबर 3 में दे दो, तो 10x - 4, मैंने y की वैल्यू 4 पुट कर दी, -4 = 0, 10x - 16 - 4 = 0, 10x - 20 = 0, 10x = 20, x = 2 इज योर। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2। ये एक क्वेश्चन जो पेपर में मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, कि पक्का पेपर में पूछता है कि वो प्रूव करने को कहता है हमको। क्या कहता है हमको प्रूव करने को, x की पावर a x की पावर b। ये क्वेश्चन 99% आता ही आता है पेपर में। x की पावर c, x की पावर a, c + a - b = 1 के इक्वल प्रूफ करना है। मतलब जो ये पूरी टर्म है इसको 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे अब हम इसमें, अब ये देखो बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो क्या बनेगा हमारे पास, a - b, a + b - c इंटू x b - c, b + c - a इंटू x c - a, c + a - b। ये हमने LHS लिए पहले, ठीक है। हमको LHS RHS के इक्वल प्रूफ करना है। अब देखो ये एक टर्म है, ये मतलब ये पावर है और इसकी एक होल पावर है। याद करो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि कोई ऐसी दिया हो, मतलब एक पावर दी हो और उसकी होल पावर दी हो, तो हम कौन सा लॉ लगाएंगे, पावर लॉ की। ये वाली जो टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसको ऐसे सब मल्टीप्लाई कर देना हमने, b माइनस सी, ये b प्लस सी माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा इंटू एक्स सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी। सो गाइस अब जब हम इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, ये हमारा बेस है ना, ये पूरी इसकी पावर है। अब ये हमने ऊपर ही सॉल्व कर दिया, तो अब ये देखो बेस सेम है, बेस सेम है। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी बाय प्रोडक्ट लो। तो मैं सारी ऐड कर दूंगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस सी बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी बी माइनस सी बी है माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। हमने पूरी टर्म्स को, ऊपर वाली सारी पावर्स को ऐड कर दिया। अब जब आप ऐड करोगे, आप ध्यान से देखना, ये सारी पावर्स एक दूसरे के साथ कट हो रही होंगी, सारी कट हो जाएंगी एक दूसरे के साथ। आप देखना सॉल्व कर कर, तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास, x की पावर 0 हो जाएगी। और x की पावर 0 का क्या मतलब है कि किसी की पावर 0 हो तो क्या आता है हमारे पास, आंसर 1 आता है। तो 1 इज इक्वल टू RHS हैज प्रूव। और ये आपको क्वेश्चन पक्का करना है, पक्का अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये पक्का पेपर में पूछेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन। हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कंसेप्ट बेस्ड है, आपको उसको कंसेप्ट आना ही चाहिए उसका। हमको दिया है m नॉट इक्वल टू m है, m नॉट इक्वल टू n है, और m प्लस n माइनस 1 इसकी पावर इंटू m की पावर माइनस 1 प्लस n की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू m की पावर x m की पावर y। हमको ये दिया हुआ है और हमको प्रूव करना है, शो करना है हमको, शो दैट x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो आइए देखते हैं, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 शो करने के लिए हमको क्या चाहिए, x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, और x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से आएगी। तो आइए देखते हैं। अब देखो m प्लस n माइनस 1 है इंटू m माइनस 1 प्लस m n माइनस 1 इज इक्वल टू m की पावर x n की पावर y। अब मैं थोड़ा कुछ ऐसा दिमाग लगाऊंगा कि दोनों की जो m और n है ना, वो इक्वेट हो जाए, इक्वल टू के बाद इक्वेट हो जाए। तो आइए पहले इसको सॉल्व करेंगे सिंपल वे में, जैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब ये माइनस 1 में, जब मैं इसको पॉजिटिव में करूँ तो क्या आएगा हमारे पास, 1 अपॉन m प्लस n। पॉजिटिव में हो गया क्योंकि इसकी पावर 1 इंटू, इसको भी मैं पॉजिटिव कर देता हूँ, 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन n। ये हमने अकेला क्यों कर दिया, क्योंकि इस अकेले के ऊपर है, अकेले के ऊपर आएगी, इज इक्वल टू m की पावर x n की पावर y। तो 1 अपॉन m प्लस n इंटू m n है, और m n है, m प्लस n एलसीएम लोगे तो m x n y। तो m प्लस n से ये m प्लस n कट हो गया, तो 1 अपॉन m n इज इक्वल टू m की पावर x n की पावर y। तो m n की, अब ये यहाँ पे देखो पॉजिटिव में 1 है, मान लो, लेट कर लो, क्योंकि कुछ नहीं है पावर, तो 1 ही मानते हैं हम। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस 1 हो जाएगी। तो m की पावर x n की पावर y, ठीक है। तो m की पावर माइनस 1 n की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू m की पावर x n की पावर y। अब आप इसको कंपेयर कर दो एक दूसरे के साथ, तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, माइनस 1, y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, माइनस 1। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये देखो, पुट दीज वैल्यूज। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास क्या आया, x क्या हमारे पास माइनस 1 प्लस ये क्या हमारे पास y माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 प्लस 2 0 इज इक्वल टू 0, एंड शो। हमने देखो कितने आराम से शो कर दिया। बस आपको ये वाली
टर्म को सॉल्व करना था और आपने ये 0 इज इक्वल टू 0 के बराबर सॉल्व शो। सो गाइस अब हम करेंगे इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। -2/5 प्लस एक्स 1/2 -1 इंटू 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 27। इसमें इन्होंने कहा है हमको x की वैल्यू फाइंड करो, हमको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो गाइस अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले प्लीज़ अगर आपको क्वेश्चन मेरे अच्छे लगे और वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। सो अब हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। तो 81 है, 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ और हमको 3 की पावर 4 3/4 पहले से दिया हुआ है। अपॉन माइनस 1/2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ -2/5 हमको दिया ही हुआ है x। ये 1/2 की पावर -1 है, 1/2 की पावर -1 है, तो मतलब 2 की पावर -1 है। अब मैं इस पॉजिटिव करने के लिए क्या करूँगा, 2 को ऊपर ले जाऊँगा तो 2 की पावर 1 हो गई पॉजिटिव होगी। तो 2 की पावर इंटू 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 27। सो इससे ये कट हो गया तो 3 की पावर 3 माइनस ये 2 की पावर 5 है, इसको मैं ऊपर नेगेटिव ले जाता हूँ क्योंकि मेरे को फ्रैक्शन में नहीं चाहिए एक तरह का आंसर, मैं इजी करना चाहता हूँ अपने आप को, अपने क्वेश्चंस को। तो ये -5 है मेरे पास और ये -2/5 पहले से दिया हुआ प्लस 2x इंटू 2 की पावर 0 क्या होती है 2, जो किसी की पावर 0 1 होती है ना, 1 होती है 1 इज इक्वल टू 27। तो 3 इंटू 3 27 माइनस इससे ये कट हो गया तो क्या बचा हमारे पास, ये माइनस यहाँ पे पहले ही था -1 इंटू -2 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 27 27 - 4 प्लस 2x इज इक्वल टू 27 27 - 4 23 प्लस 2x इज इक्वल टू 27 2x इज इक्वल टू 27 - 23 2x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू। कितना इजी है, बस पेपर में आपको ध्यान रखना है बस कि आप स्टेप बाय स्टेप चलो और आइडेंटिटीज यूज़ करते रहो, लॉज यूज़ करते जाओ, बस आपका क्वेश्चन कहीं नहीं गया। इतने इजी क्वेश्चन है ना, इंडिसेस चैप्टर ही बहुत इजी है। सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। सो ओके।